और तुर्की में एक के बाद आए एक जोरदार भूकंप ने सब कुछ तबाह कर दिया। 7.8 की तीव्रता वाले भूकंप ने पूरे तुर्की में भारी तबाही मचा दी। हर तरफ खौफ का मंजर यहां पर नजर आने लगा। लोग जमींदोज होती हुई इमारतों के मलबे में अपनों की तलाश करते हुए दिखे। सैकड़ों रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने और जिंदगियों को बचाने के अभियान में बेहद तेजी के साथ जुटी हुई है। भूकंप के तेज झटकों से तुर्की पूरी तरह दहल गया। तुर्की में एक के बाद एक दो जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप के दौरान कई वीडियो सामने आए। एक फ्लावर शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में भूकंप के भयंकर झटके रिकॉर्ड हुए। जिसमें तेज झटकों की वजह से दुकान में रखा सामान एक एक कर जमीन पर गिरता दिखा। झटके इतनी तेज थे कि लगा पूरी दुकान को कोई बहुत तेजी से हिला रहा हो। भूकंप के तेज झटके काफी देर तक आते रहे और दुकान में रखा सामान एक एक कर गिरता रहा। सीसीटीवी में करीब 1.5 मिनट तक भूकंप के तेज झटके रिकॉर्ड हुए। सोशल मीडिया पर तुर्की में आए भूकंप की कई तस्वीरें वायरल हैं। भूकंप के दौरान एक शख्स ने अपने घर का वीडियो बनाया जिसमें एक फिश टैंक के अंदर भरे पानी में उठ रही लहरों को देखकर भूकंप के झटकों का अंदाजा लगाया जा सकता है। वीडियो को बनाने वाले ने घर में रखे एक प्लांट को भी दिखाया जो भूकंप के दौरान जोर जोर से हिलता दिखा। धीरे धीरे भूकंप के झटके इतनी तेज होते गए कि फिश टैंक में भरे पानी में लहरों का उफान बहुत ज्यादा दिखा। घर के दरवाजे भी हिलते दिखे। भयंकर भूकंप के झटके कई देशों में महसूस किए गए। लेबनान का भी एक वीडियो सामने आया। वीडियो एक बड़े स्टोर का है जिसमें भूकंप की वजह से हर तरफ सामान बिखरा दिखा। भूकंप से हुए भारी नुकसान को देखते हुए एक आदमी ने स्टोर के अंदर का वीडियो बनाया। पूरे स्टोर में सामान इस तरह बिखरा और टूटा नजर आया मानो किसी ने पूरे स्टोर में तोड़फोड़ की हो। तुर्की में आए भयंकर भूकंप की वजह से कई इलाकों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई। खबरों के मुताबिक तुर्की में भूकंप के झटकों से 16 इमारतों को जमींदोज कर दिया जिसमें बड़ी तादाद में लोगों की जान गई और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। पूरे तुर्की में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है और सरकार ने कई जगह हालातों को देखते हुए इमरजेंसी घोषित कर दी है। तुर्की में एक के बाद एक 6 छोटे भूकंप के झटके महसूस किए गए और इस भूकंप से तुर्की में भारी तबाही मची है। धरती हिलने से कहीं गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट हुआ तो कहीं बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो गई। हिली धरती, मची तबाही। भूकंप से गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट। धरती हिलने से जमींदोज हुई गगनचुंबी इमारतें। चारों तरफ चीख पुकार के बीच आसमान में उठ रही ये आग की लपटें भूकंप से तबाही को बयां कर रही हैं। कई किलोमीटर दूर से आसमान में खतरनाक आग की लपटें नजर आ रही हैं। तुर्की के कहरामनमारास में भूकंप की वजह से जोरदार धमाका हुआ और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। तेज भूकंप के झटके के बाद करीब 716 किलोमीटर लंबी गैस की पाइपलाइन फट गई और उससे खतरनाक आग की लपटें उठने लगी, जिसके बाद शहर शहर हाहाकार मच गया। तुर्की में तबाही के भूकंप से रिहायशी इलाकों में इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। गाजियान्टेप शहर की इस तस्वीर में
भूकंप से तबाह एक इमारत दिख रही है या कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद गाजियाटेप में लोगों को जान बचाने के लिए यहां वहां भागते देखा गया। माल्टिया प्रांत की तस्वीर बेहद डराने वाली है। भूकंप में करीब 150 इमारतें तबाह हो गई। चंद सेकंड में एक गगनचुंबी इमारत के गिरने की तस्वीर सामने आई। बताया जा रहा है कि भूकंप से इमारत गिरने से 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भूकंप से मची तबाही के बीच एक शॉपिंग मॉल भी के दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। तुर्की के राष्ट्रपति ने लोगों को घर में नहीं जाने की अपील की है क्योंकि वहां अभी भी रुक रुक कर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। तुर्की ने दुनिया भर के देशों से मदद की अपील भी जारी कर दी। तुर्की में इससे पहले 1999 और 2011 में भी भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी, जिसमें भारी जानमाल की क्षति हुई थी। भूकंप के तेज झटके तुर्की समेत 9 देशों में महसूस किए गए, जिसमें तुर्की और सीरिया में सबसे ज्यादा तबाही की तस्वीर सामने आई है। डिटेल आपके सामने रखते हैं। दरअसल तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया उसके कई झटके, बड़े झटके महसूस किए गए। पहला झटका स्थानीय वक्त के मुताबिक सुबह 4:17 पर आया, जिसकी तीव्रता 7.8 थी और उसके 11 मिनट बाद 6.7 तीव्रता का दूसरा भूकंप भी आया। इसका केंद्र जमीन से 9.9 किलोमीटर नीचे था। इसके अलावा आपको बताएं, दूसरे भूकंप के 19 मिनट के बाद 5.6 तीव्रता का तीसरा भूकंप भी आया। एक के बाद एक भूकंप के 3 तेज झटकों से पूरे तुर्की और सीरिया को हिलाकर रख दिया। और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पहले भूकंप का केंद्र गाजियाटेप शहर से 30 किलोमीटर दूर और जमीन से करीब 24 किलोमीटर नीचे था। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने हालातों को देखते हुए इमरजेंसी की घोषणा कर दी है और साथ ही दुनिया भर के देशों से तुर्की की मदद की गुहार लगाई। तो 7.8 तीव्रता वाले भयानक भूकंप ने तुर्की और सीरिया समेत 9 देशों को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। जहां भूकंप के तेज झटकों से सीरिया में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और सीरिया में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। जैसे जैसे रेस्क्यू अभियान आगे बढ़ रहा है, मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। तुर्की के पड़ोसी देश सीरिया में भी भूकंप के भयंकर झटकों ने भारी तबाही मचा दी। भूकंप के बाद हर तरफ सिर्फ चीख पुकार और तबाही का ऐसा मंजर दिखा कि लोगों को झकझोर कर रख दिया। इमारतें ढह गई और लोग मलबे के बीच दबे अपनों की तलाश करने की कोशिश करते दिखे। सीरिया में रेस्क्यू टीम भी घरों के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालती दिखी। कई मकान ढह गए और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। सीरिया में कई इमारतें ढह गई हैं, जिससे बड़ी तादाद में लोगों की जान गई है, जबकि सैकड़ों की तादाद में लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए जमींदोज हुई इमारतों के मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। बड़ी संख्या में रेस्क्यू टीम प्रभावित इलाकों में काम कर रही है। बड़ी तादाद में स्थानीय लोग भी रेस्क्यू टीम के साथ मलबे में दबे अपने लोगों की तलाश में जुटे दिखाई दिए। सीरिया में भयंकर तबाही के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। सामने आई वीडियो में भूकंप के झटकों की वजह से कई इमारतें जमींदोज दिखी और लोग मलबे में दबे लोगों की तलाश करते दिखे। भूकंप के झटकों के दौरान सीरिया में लोग सड़कों पर निकल आए और घरों को छोड़कर जाते दिखे। सामने एक वीडियो में सीरिया की राजधानी दमिश्क की सड़कें कार से भरी हुई दिखी। लोग इमारतों के गिरने के डर से अपना घर छोड़कर चले गए। और तुर्की में आए भयंकर भूकंप के बाद एक बार फिर भारत मदद के लिए अब आगे आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए हर संभव मदद का भरोसा दे दिया है, जिसके बाद दिल्ली में पीएमओ
पूरी तरह एक्टिव हो गया है और तुर्की के लिए जल्द से जल्द राहत और बचाव टीम के साथ जरूरत का सामान भी भेजे जाने की तैयारी हो चुकी है। भूकंप के झटके सहमा तुर्की, शहर शहर लगा मलबे का ढेर। मलबे में जारी है जिंदगी की जंग। रेस्क्यू टीम को जिंदगी बचाने की चुनौती। विनाशकारी भूकंप के बाद सुबह की ये पहली तस्वीर है। शहर में जिधर देखी वहां मलबे का ढेर नजर आ रहा है। जिंदगी जैसे ठहर सी गई है। शहर में चहल पहल तो नहीं दिख रही। हाँ, रेस्क्यू टीम के सदस्य मलबे में जिंदगी की तलाश के लिए जुटे नजर आए। सेंट्रल तुर्की के कई कस्बों और शहरों में भूकंप ने कई इमारतों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया, जहां मलबे में भारी संख्या में लोग दबे हुए हैं। मलबे में फंसे लोग जिंदगी और मौत से जंग कर रहे हैं। इस बीच राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा और एक एक आदमी को बाहर निकालने के लिए जद्दोजहद करती नजर आई। तुर्की में शहर शहर भूकंप से बर्बादी की तस्वीरें सामने आई, जिसमें चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। ये तस्वीर एक छात्रावास की है, जब भूकंप की वजह से बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, जिसमें कई छात्र और कर्मचारी मलबे में दब गए, जिन्हें मलबे के ढेर से निकालने में राहत बचाव की टीम जुटी है। कुदरत के कहर में तुर्की के कई शहरों में बर्बादी हुई। इस वीडियो में कई बहुमंजिला इमारत जमींदोज हो गई, जिसमें भारी संख्या में लोग दब गए। कई मलबे में गाड़ियां दब गई। सुबह से प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू जारी है। रेस्क्यू टीम मशीन की मदद से मलबा हटाने में जुटी है। राहत बचाव टीम ने भारी संख्या में मलबे से लोगों को बाहर निकाला। साथ ही मलबे में दबी गाड़ियों को भी हटाया जा रहा है। तुर्की के सेन लुइरफा में विनाशकारी भूकंप में एक स्वास्थ्य केंद्र जमींदोज हो गया। मौके पर रेस्क्यू टीम मलबा हटाने में जुटी है। मलबे को हटाने के लिए मशीन की मदद भी ली जा रही है। इस आपदा में भारी संख्या में लोगों की मौत हो गई। तुर्की के डायर बाकिर में भी भूकंप से तबाही के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जब फायर फाइटर्स और राहत बचाव की टीम मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटी है। इस्तांबुल में भी भूकंप से भारी तबाही मची है। राहत बचाव में प्रशासन के साथ ही करीब 1000 स्वयंसेवकों को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। उधर तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से मदद की गुहार लगाई। चारों तरफ तबाही का मंजर देखा जा रहा है। शक्तिशाली भूकंप के बाद हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्की में भयंकर भूकंप आया है और तुर्की ने मदद के लिए हाथ मांगा और सबसे आगे इस वक्त भारत खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और हिंदुस्तान इस बात के लिए मिसाल के तौर पर जाना भी जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि दुख भी जताया है और हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया है। अब इसके बाद पीएमओ में एक बैठक भी हुई है। जिस तरीके से अब पूरा पीएमओ एक्टिव मोड में आ गया है और तुर्की की ओर से लगातार गुहार लगाई जा रही है पूरे विश्व से कि मदद का हाथ आगे बढ़ाए, क्योंकि भारी नुकसान इस वक्त उसको हुआ है। ऐसे में भारत की ओर से उसको मदद दी जाएगी। तुर्की में आए भयंकर भूकंप ने भारी तबाही मचा दी। भूकंप के बाद सामने आई तस्वीरों ने दुनिया को हिला कर रख दिया। इमरजेंसी घोषित करने के बाद तुर्की के राष्ट्रपति ने दुनिया भर के देशों से मदद की गुहार लगाई, तो सबसे पहले मदद का भरोसा भारत ने जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की में आए भूकंप पर दुख जताया और जान गंवाने वालों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं।
तुर्की के आसपास के देशों में भी नुकसान की आशंका है। भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ हैं। तुर्की के हालातों से निपटने के लिए भारत में तैयारियां शुरू हो गई हैं। पीएम के भरोसे के बाद प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा ने पीएमओ में एक बड़ी बैठक की, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी, गृह मंत्रालय के कई बड़े अधिकारी, एनडीआरएफ और रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ साथ सिविल एविएशन के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। तुर्की में आया भयंकर भूकंप ने सब कुछ बिखेर कर रख दिया। सबसे बड़ी चुनौती हर तरफ फैले मलबे के बीच दबी जिंदगियों को तलाश करना है, जिसके लिए बहुत बड़ी रेस्क्यू टीम की जरूरत है। पीएमओ में हुई अहम बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। भारत की रेस्क्यू टीम एनडीआरएफ तुर्की में मदद के लिए जाएगी। एनडीआरएफ की टीम में 100 से ज्यादा लोग होंगे जो वेल ट्रेंड होंगे। साथ ही एनडीआरएफ की कुछ डॉग एक्सपर्ट की टीम भी जाएंगी। भारत की मेडिकल टीम रिलीफ मटेरियल लेकर तुर्की के लिए रवाना होगी, जिसमें भारत की तरफ से जरूरी दवाएं भी भेजी जाएंगी। इसके अलावा भारत मलबे के बीच दबे लोगों के रेस्क्यू अभियान के लिए जरूरी उपकरण भी भेजेगा। भारत से जाने वाली सभी टीमें विदेश मंत्रालय के जरिए तुर्की सरकार के साथ सीधे कोऑर्डिनेशन में होंगी। तुर्की की मदद के लिए सभी जरूरी मंत्रालयों के अधिकारियों को जल्द से जल्द तैयारी पूरी कर टीमों को रवाना करने के निर्देश दे दिए गए। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।